फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात की थी। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के बारे में हमने सिर्फ टाइप्स के बारे में बताया था, टाइप्स के बारे में डिटेल में नहीं समझा था कि उसके बारे में वो बीमा क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे जनरल इंश्योरेंस के जो हमने प्रकार किए थे उनके बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे घर का बीमा यानी होम इंश्योरेंस। अगर आप अपने घर का बीमा किसी साधारण बीमा कंपनी से कराते हैं तो इसमें आपके घर की सुरक्षा होती है। बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपके मकान को किसी भी तरह का नुकसान होता है या क्षति होती है तो उसका हर्जाना उसी बीमा कंपनी को देना पड़ता है। आपके घर को किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षा इस बीमा पॉलिसी में कवर हो जाती है। घर को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है वो भी कवर होता है, जैसे कि आग हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ है, आकाशीय बिजली है। इन सब की वजह से होने वाले नुकसान का कवर आपको मिल जाता है। कृत्रिम आपदा में जैसे घर में चोरी हो जाना, डकैती पड़ जाना या आग लग जाना, लड़ाई दंगे से घर में टूट फूट हो जाना, घर का नुकसान हो जाना, इस तरह के ये सभी नुकसान उसमें शामिल होते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए जनरल इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं। गूगल पे भी जाके आप कंपनियों के बारे में सर्च कर सकते हैं। बाकी थर्ड पार्टी इंश्योरर हैं जैसे कि पॉलिसी बाजार हो गया, पॉलिसी एक्स हो गया, इसमें इनके एडवाइज़र वगैरह रहते हैं, तो आप इनको फ़ोन करके पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। या आपके संपर्क में अगर कोई किसी कंपनी का एजेंट आपको मिलता है तो वो भी आपको पूरी बात बता देता है। उसके बाद दूसरा हमारा है वाहन बीमा यानी मोटर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। तो इसके बारे में हम समझते हैं। भारत में सड़क पर चलने वाले किसी वाहन का बीमा कराना कानून के हिसाब से भी अति आवश्यक है। यदि आप अपने वाहन का बीमा बिना कराए उसे रोड पर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। आपका पहले चालान काटती है, फिर जुर्माना की राशि आपको जमा करनी पड़ती है। यदि आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको कोर्ट में मुकदमा होता है और केस भी आपको लड़ना पड़ता है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के हिसाब से वाहन को किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। अगर आपका वाहन चोरी हो गया या उससे कोई दुर्घटना हो गई है तो वाहन बीमा पॉलिसी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फायदा आपको तब होता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति की चोट लग जाए या फिर उसकी मौत हो गई हो। इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत समझा जाता है। अब यहीं पे दो प्रकार के हो गए, एक थर्ड पार्टी और एक फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी में तो जो आप बाइक को या गाड़ी को किसी को ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट होता है या कोई भी घटना होती है और उसमें अगर बाइक को कोई नुकसान होता है तो वो फर्स्ट पार्टी के अंतर्गत कवर हो जाता है। अब थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी में यदि आपके वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति को चोट लगती है या उसकी मौत होती है तो उस स्थिति में जो मुआवजा होगा, जिसकी डेथ हुई है, उसको बीमा कंपनी वो मुआवजा प्रदान करेगी। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। अगर आपके पास भी कोई 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है या कार है तो आपको उसका बीमा अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि बीमा कराने से आपको पुलिस प्रशासन की बार बार रोकने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और आपको अपनी सुरक्षा भी रहेगी। स्वयं की सुरक्षा, वाहन की सुरक्षा और किसी तीसरे व्यक्ति की भी सुरक्षा है। तो आपको अवश्य वाहन बीमा जरूर कराना चाहिए। बगैर वाहन बीमा कराए आपको रोड पर नहीं चलना चाहिए। तीसरा हमारा इसमें आता है स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। जितने भी बीमा हैं इनका सभी का लाभ उठाने के लिए हमारा स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। आप समझ ही रहे होंगे कि आज के समय में इलाज का खर्च दिनों दिन इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है और कोविड की तो वजह से बहुत ज़्यादा ही प्राइस हो चुके हैं हॉस्पिटल के। तो अब तो इस समय हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी ही है, क्योंकि हम नहीं जान सकते ना कि कब हमें कोविड इन्फेक्शन हो जाए या कौन सी बीमारी हो जाए। तो एक सामान्य परिवार के लिए उतना बोझ उठा पाना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। तो आज के समय में खर्च तो बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहा है। स्वास्थ्य बीमा लेने पर बीमारी होने पर कंपनी इलाज का खर्च कवर करती है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी किसी भी तरह की बीमारी होने पर इलाज खर्च होने वाली रकम तो देती है, किसी बीमारी पर होने वाले खर्च की सीमा आपकी स्वास्थ्य पॉलिसी पर
निर्भर करती है। लेकिन ध्यान रहे इसमें अलग अलग कंपनियां मौजूद हैं और उनकी अलग अलग पॉलिसी हैं। प्रीमियम राशि भी इस पे डिपेंड करती है कि जैसे आप फैमिली में कितने मेंबर का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं और उसमें जो सीनियर मेंबर है तो उसकी एज क्या है। दूसरा, इस पे भी प्रभावित रहती है प्रीमियम राशि कि जैसे आप कितने का सम इंश्योर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो जिस तरह से आपका प्रीमियम होगा उसी तरह से आपको पॉलिसी के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो तो अलग अलग नियम शर्तें होती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का भी कवर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन से बाद का भी कवर होता है। कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं कि जिसमें ओपीडी कवर रहता है, बाकी कुछ में ओपीडी नहीं कवर रहता है। ये हमारी आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि हम ओपीडी वाली पॉलिसी ले रहे हैं या सिर्फ बगैर ओपीडी वाली पॉलिसी ले रहे हैं या कम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, जैसे कि जिसमें ओपीडी भी कवर हो और हमारा अदर बेनिफिट्स भी कवर हो। तो इसके लिए भी आप जो स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं, हालांकि ये भी जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है, तो जो भी कंपनियां हैं उस पर आप जाके उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। उनके पास एक्सपर्ट होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं या आपके संपर्क में अगर कोई एजेंट हो तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। बाकी पॉलिसी बाजार, पॉलिसी एक्स, तमाम कंपनी हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यात्रा बीमा पे, यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस। यह बीमा किसी भी यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान से बचाती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी काम से कहीं घूमने जाना पड़ता है या किसी काम से जाना पड़ता है, तो या तो वो भारत में है या विदेश में है या दुनिया में किसी भी कोने में जाता है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, जैसे उसे चोट लग गई या उसका सामान गुम हो गया, तो इस स्थिति में अगर वो बीमित है यानी इंश्योर्ड है तो उसे बीमा कंपनी मुआवजा देती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा बीमा पॉलिसी जो होती है वो आपकी यात्रा शुरू होने से लेकर यात्रा खत्म होने तक ही वैध होती है। उसके बाद ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है। इसमें भी अलग अलग कंपनियों की अलग अलग शर्तें हैं, उनको आप समझ के ही बीमा कराएं या फिर आप निर्धारित एजेंट से अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगला है फसल बीमा। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मौजूदा नियमों के हिसाब से कृषि लोन लेने वाले हर किसान को फसल बीमा खरीदना जरूरी होता है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत फसल को किसी भी तरह का नुकसान होने पर बीमा कंपनी किसान को उसका मुआवजा देती है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या किसी बीमारी की वजह से, आग लगने से या किसी फसल को नुकसान हो जाता है, इन सब वजह से तो बीमा कंपनी की तरफ से निर्धारित मुआवजा दिया जाता है। अब जैसे अगर कृषि लोन कोई किसान लेता है तो बैंक से अगर वो लेता है तो बैंक में अब ये कंपलसरी लगभग कर दिया गया है कि उसका फसल का बीमा जरूर कराया जाए। फसल बीमा पॉलिसी की बहुत कड़ी शर्तें होती हैं और लागत के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलता है कभी कभी, तो इस वजह से भी किसानों का जो रुख है वो उनके प्रति कम है, उनमें उत्साह नहीं है, इसलिए वो जागरूक भी नहीं है इस चीज़ को लेकर। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी भी आमदनी की जो व्यवस्था है वो उनकी फसल ही होती है। तो इसलिए अगर वो जागरूक हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात और उनको जागरूक होना भी चाहिए। वास्तव में फसल खराब होने पर मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी उस खेत के आसपास के मौजूद सभी खेतों का सर्वे भी करती है और मुआवजा भी दिया जाता है जब अधिकतर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा हो। नियम शर्तें बहुत ज़्यादा होती हैं, किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो नीचे जाता है और उनका जो इंटरेस्ट है वो उसकी तरफ नहीं जाता है। लेकिन अगर कुल मिला के हम समझें तो फसल बीमा भी बहुत अच्छा बीमा है और इसको अवश्य कराना चाहिए। अगला हम बात करते हैं और लास्ट, कारोबार उत्तरदायित्व बीमा यानी कि बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब समझते हैं जैसे किसी कंपनी के उत्पाद से ग्राहक को कोई नुकसान हो गया या उसके कामकाज से अगर उसको नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई के लिए यदि उस कंपनी ने या उस ट्रेडर्स ने अगर बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया है तो कंपनी क्लेम प्रोसेस करेगी, यानी कि वो जो नुकसान जो हो रहा है उसका
तो उसको नहीं झेलना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति में कंपनी पर लगने वाला जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का पूरा खर्च बीमा करने वाली कंपनी को उठाना पड़ता है। अब आप इसकी भी जानकारी वही प्रोसेस है, सेम एजेंट से ले सकते हैं। जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं तो उनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपको पूरा हर प्रकार के बीमा के बारे में बताएंगे। लाइफ इंश्योरेंस हम लोगों ने समझा था पार्ट 1 में, और ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोगों ने समझा है जनरल इंश्योरेंस के प्रकार और उन प्रकार में किस तरह के बीमा है और क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारा सहयोग करिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, जिससे कि हम नए नए टॉपिक्स पे अच्छी जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहें। जुड़े रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।